लगा दिए, चलेगा, करेगा रिपीट, ठीक है। चलो ये तो बताओ, मैं बताता हूँ ना, चलो बात करते हैं। गाँव बसा नहीं पहले। चलो क्लास, आयनिक रेडिया, क्या क्लास? आयनिक रेडियस क्या है क्लास? अभी हमने क्या बात किया था? एटॉमिक रेडियस के बारे में बात किया आपने, ठीक है। अभी हम लोग क्लास किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? आयनिक रेडियस, ठीक है। आयनिक रेडियस के बारे में क्लास हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो लिखो क्लास, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहला पॉइंट क्लास लिखो, लेफ्ट से राइट। कहाँ क्लास? जब भी क्लास हम लोग पीटी के अंदर कहाँ जाएंगे? लेफ्ट से राइट। कहाँ जाएंगे? लेफ्ट से राइट क्लास जब जाएंगे तो क्लास बताओ क्या होगा यहाँ पर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। क्या होगा क्लास? साइज क्या बताओ क्लास? जैसे जैसे क्लास बताओ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बताओ क्लास क्या बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सेम टाइम, हाँ सेम टाइम, ठीक है। जैसे जैसे क्लास टाइम तुम लोग बढ़ने वाला है अभी, तुम लोग के लिए थोड़ा अभी वही वो क्या बोलते हैं, गुड न्यूज या बैड न्यूज क्या बोल सकते हैं, तुम लोग का टाइम 5 से 9 होने वाला है, या 3 से 8 होगा, 5 घंटे का, ठीक है। चलो क्योंकि मैथ्स का लेक्चर होगा, सबका लेक्चर तीनों रहेगा, डेली रहेगा, ठीक क्लास। क्या हो गया उजमा? आराम, सांस ले आराम से। वो हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखो क्लास क्या है यहाँ पर, जिसके ऊपर क्लास अनायन रहेगा क्लास, ठीक है, क्या रहेगा? अनायन का चार्ज क्लास रहेगा, उसका साइज क्लास क्या रहेगा? उतना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। चार्ज क्या होगा? जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है साइज क्या होगा उसका? बड़ा होगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव उसका साइज क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ क्लास सबसे बड़ा साइज क्लास क्या होगा यहाँ पर? इसका होगा N3 माइनस, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद F माइनस, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद समय का इलेक्ट्रॉन देखो कितना होता है इसके पास? 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास। 7 प्लस 3, 3 कहाँ से आया? माइनस चार्ज है ना, तो 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10। क्या ये 10? ये कितना बताओ? 8 और 2 10, 9 और 1 10, ये तो 11। कितना होता है? 11 में से 1 कम कर दो 10, 12 में से 2 कम कर दो 10। समझ में आ रहा क्या है? कितना है? 10, ठीक है। तो पॉजिटिव जब लगाएं क्लास तो क्या करेंगे बॉयज? क्या होगा वहां पर? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम। नेगेटिव लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसमें? ऐड करेंगे। अगर एक नेगेटिव है, ठीक है, अगर एक नेगेटिव है तो वहां पर क्या करें क्लास? जो भी उसके इलेक्ट्रॉन क्लास में ऐड करेंगे। नाइट्रोजन बताओ कितना होता है? 7, तो 3 क्या है? नेगेटिव। 7 3 कितना हो गया? तो ये सब क्लास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन सबके पास? तो इनको क्लास क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं इनको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? इसके पास
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले को क्लास हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बताओ क्लास? सेम यहाँ पर बताओ, फॉस्फोरस कितना होता है क्लास? फॉस्फोरस होता है क्लास 15, 15 और 3 18, 16 और 2 18, 17 और 1 18, 19 में से एक कम कर दो 18, 20 में से 2 कम कर दो 18। ये बताओ ये सब भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्लास तो देख लो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? ये नेगेटिव है, उसके बाद ये, तो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। समझ में आया? इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा वो क्या होगा? उसका साइज क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना साइज कम। तो अगर मैं सिंपल ऐसा बोलना चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनायन। क्या है? अनायन। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटायन। क्लियर है? जितना अनायन उतना ज्यादा क्या होगा? साइज बड़ा, इतना छोटा उसके बाद कटायन उतना ज्यादा छोटा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है किसी को? ये कहाँ की बात की हम लोगों ने? लेफ्ट से राइट के बारे में बात की। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे थे? पीरियड के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, अभी हम लोग बात करें ग्रुप के अंदर। किसकी बात करेंगे हम लोग? ग्रुप के अंदर क्लास क्या होगा? टॉप से बॉटम। बताओ टॉप से बॉटम में बताओ क्लास क्या होगा? शेल नंबर बताओ क्लास क्या होता है? शेल नंबर क्लास बढ़ता है। क्या बढ़ता है? शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, तो बताओ Li प्लस है क्लास, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है और Cs प्लस है। बताओ क्लास कौन सा वाला क्लास? बताओ सबसे बड़ा बताओ। आयनिक रेडियस किसका ज्यादा होगा? Cs का ज्यादा होगा। उसके बाद Rb, उसके बाद ये, उसके बाद ये। बॉयज लास्ट बेंच। क्लियर है? ठीक है, चलो अगर मैं क्लास बोलूं आपसे F माइनस, क्या क्लास? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। बताओ साइज में सब बताओ, कंपेयर करो साइज। साइज कंपेयर कर लिए? बताओ सबसे बड़ा साइज क्या होगा? इसका, फिर इसका, फिर इसका। क्यों? ग्रुप में नीचे जा रहे हैं ना हम लोग। सबसे ज्यादा बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्लियर है? चलो लिखो इतना पहले। इतना लिखो। चलो ये बताओ क्लास, ठीक है इतना करो। बताओ क्लास बातें मत में बताओ। A माइनस है, नॉर्मल है और A प्लस है। बताओ साइज किसका बड़ा होगा? A माइनस का, उसके बाद A, उसके बाद A प्लस। ठीक है, इसमें बताओ क्लास N माइनस, N और N। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे? सैफा स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, छाप लो फटाफट। स्टार्ट राइटिंग फास्ट। पलवा कौन सा? किसी का सामान बाहर रखा हुआ है कुर्सी पे ऊपर। लेके आ जाओ, बच्चे लोग चुरा लेंगे तुम, फिर बोलना नहीं। चलो समझ में आया? आयनिक रेडियस क्लास
पहले हम लोग कहाँ देखे, लेफ्ट टू राइट, उसके बाद अभी हम लोग क्लास क्या देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम। लेफ्ट राइट में क्लास हमने क्या देखा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, क्या प्रेजेंट होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब क्या होगा, साइज बड़ा होगा, ज्यादा पॉजिटिव मतलब साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है इतनी बातें। टॉप टू बॉटम में क्या करेंगे, शेल नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, एसी बंद है क्या, फिर क्यों गर्म हो रहा है, इतने सारे कहाँ हैं अभी, अभी तो सारे आएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाजू में क्या लिखा हुआ है, स्पीसीज, स्पीसीज, स्पीसीज। डन, एवरीवन और नॉट येट। चुप अम्मू सर, बस हो गया अभी वो। बताते बात करते ब्लैक की बात, नहीं इतना नहीं होगा, बताता हूँ। रुकना भाई, पढ़ाई भी ध्यान दे पहले। चलो लिख लिए फटाफट। कौन पूछ रहा है, 75, 75 एक साल का। नहीं नहीं, ज्यादा मत लगाओ, उसमें तो कम मिल जाएगा। चलो लिख लिए दानिश, समझ में आ रहा है, तुझे समझ में आता, तो इंटेलिजेंट बच्चा है। हिप्पो लिजर्ड, डॉग फ्रॉग, मंकी डोंकी, कॉकरोच पिग। क्या चल रहा है ये, ऐसा मत करो, पढ़ाई लिखाई ध्यान दो। 90 होगा, 75। सही बोलो, सही क्वेश्चन, हाइट है। चलो हो गया लिख के, बढ़ा जाके। चलो आगे बढ़ते क्लास, और अगला क्लास जो तीसरा एडिट क्लास में पढ़ते हैं वो हाइड्रस रेडियस। क्या होता है, हाइड्रस रेडियस हम लोग पढ़ते हैं क्लास। ये समझ में आया सभी को, अभी इस पे क्वेश्चन दूंगा मैं एंड में। क्वेश्चन समझ में, चलो तीसरा जो टॉपिक क्लास हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा रेडियस जो है उसका नाम है हाइड्रस रेडियस। क्या नाम है क्लास, हाइड्रस रेडियस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होता है क्लास, हाइड्रेटेड, या हाइड्रेट क्या बोलो, हाइड्रेटेड रेडियस। क्या होता है हाइड्रेटेड रेडियस क्लास, देखो पानी में क्लास जब डालोगे, इसको किसमें डालोगे, लिथियम है क्लास, और क्लास क्या है, सीजियम है। कौन है, देखो यहाँ पर समझने वाला टॉपिक क्लास, सबकी नजरें बोर्ड पे। देखो यहाँ पर, ये लिथियम बताओ क्लास क्या होता है, छोटा होता है, और सीजियम क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि नीचे आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना साइज,
साइज बताओ किसका बड़ा होगा, लिथियम या सीजियम? सीजियम का साइज बड़ा होगा। अब देखो पानी में क्लास जब आप इसको छोड़ोगे, ठीक है, इसको भी पानी में आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ घेर लेंगे, घेरेंगे ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर कमजोर कौन है, लिथियम है, जो कमजोर से ज्यादा लोग पीटते हैं, और ये बेचारा क्या है, ये क्या है, तो समझो इसका मजबूत है, पॉलिटिशियन टच है, ठीक है, शानू भाई से। तो बताओ क्या होगा इसका, है कुछ होगा इससे क्या, इसको कम लोग घेरेंगे, इसको ज्यादा लोग पीटेंगे। क्लियर है? तो इसलिए क्लास क्या होता है, जो छोटा साइज रहता है क्लास, उसका हाइड्रेस रेडियस ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, तो घेर लेंगे। क्या करेंगे, ज्यादा पानी क्या करेगा, इसको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहाँ पर ज्यादा घेरेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, कम घेरेंगे। क्लियर है? तो बताओ दोनों का जब क्लास रेडियस निकालने जाओगे, आप क्या निकालने जाओगे, यहाँ पर सपोज करो 2 से 3 लेयर है, यहाँ पर कितना लेयर, सपोज करो एक ही लेयर है, यहाँ पर एक लेयर है, समझो ये 2 लेयर है, ठीक है, एक लेयर और है, 2-3 लेयर है यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर रेडियस कम, इसका रेडियस बताओ और इसका रेडियस बताओ, किसका ज्यादा रहेगा, किसका ज्यादा रहेगा, लिथियम का ज्यादा रहेगा। क्लियर है? तो हाइड्रोजन बात करें हम लोग क्लास, तो लिथियम एक्वस, उसके बाद Na+, और क्या होता है K+, और क्या होता है Rb+, और तो बताओ सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। क्लियर, समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है? पानी के अंदर है, इसलिए क्या होता है, हाइड्रेस क्या होता है, किसका ज्यादा होगा, जिसका साइज क्या होगा, जिसका साइज छोटा उसका क्लास क्या होगा, हाइड्रेस रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? हाइड्रेटेड रेडियस समझ में आया? ठीक है, चलो देखो इतना क्लियर है। जैन क्या बोल रहा है, समझा ना इमाद? क्या समझा बता। जिसका रेडियस कम रहेगा, सॉरी जिसका साइज छोटा रहेगा उसका रेडियस ज्यादा रहेगा। तो आयर रेडियस क्लास क्या होगा, कम होगा, अगर आयनिक रेडियस क्लास क्या होगा उसका, ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी और आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है क्लास, जिसका आयनिक रेडियस क्लास क्या रहे, कम रहेगा। किसका आयनिक बताओ, किसका ज्यादा है, इसका आयनिक ज्यादा है या इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका क्या है, कम है। तो जिसका आयनिक रेडियस कम रहेगा उसका हाइड्रेस रेडियस क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, और क्लास आप कनेक्ट कर सकते हो, कंडक्टिविटी क्लास क्या रहेगा उसका, कम रहेगा। कंडक्टिविटी मतलब भागने की, समझ रहे, मोबिलिटी का, आयनिक मोबिलिटी मतलब क्या है, कौन ज्यादा तेज भाग पाएगा। इसको ज्यादा लोगों ने घेर के रखा है, इसको कम लोगों ने घेर के रखा है, तो ये नहीं भाग पाएगा, तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, छाप लो फटाफट, इधर का हो गया। बेटा उधर का, तो अभी तक हमने क्लास 3 टॉपिक क्लास हमने फिनिश किया है। पहला टॉपिक क्लास था एटॉमिक साइज, दूसरा आयनिक रेडियस, और तीसरा क्लास क्या था, हाइड्रेटेड रेडियस। चौथे टॉपिक क्लास हम लोग चल रहे हैं और उसका नाम है आयोनाइजेशन, एनर्जी या एंथैल्पी। लिख लिया सबने, एक बार लिख लो फटाफट। समझ में आ रहा है जो पहली बार पढ़ रहे हैं? शिफा, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चैप्टर खत्म करना अपने को आज या नहीं तो कल। प्राची कर ले, ये कौन सो रही है इधर, एसी में आके सोती रहती है।
अच्छे से नोट बना, आपस से बना अच्छे से, बोलो। उसके बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल घेर लेंगे, समझ रहे? तो जो छोटा मॉलिक्यूल रहेगा उसको ज़्यादा मॉलिक्यूल में घेरेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको कम घेरेंगे। तो जिसको ज़्यादा घेरेंगे उसका रेडियस ज़्यादा होगा। ज़्यादा लोग घेरे ना तो रेडियस निकालना ना 20 से, तो उसका रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। समझ कर एक हमने इसको मारने के लिए 100 लोग आए, ठीक है, और तुझे इसको मारने के लिए 50 लोग आए, तो अगर राउंड बनेगा तो किसका रेडियस ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा ना, इसमें ज़्यादा। समझा? चला आगे बढ़ा, पुढे बसा। डन। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मैक्स, व्हाट इज मैक्स? मैक्स नहीं, कल से रहेगा, कल परसों से। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हमारा चौथा टॉपिक क्लास। इसको हम लोग डिनोट किससे करते क्लास? डेल्टा एच। बॉयज और नम्रा और किसी ने तो वैसे सवाल पूछा था, आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? अभी शायद एक हफ्ता पहले कोई आया था, शायद जोया आई थी, तुम लोग नहीं आए थे। तो आयनिक पोटेंशियल क्लास क्या होता है? वही आयन से एनर्जी होता है, उसका दूसरा नाम क्या है? आयनिक पोटेंशियल है। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्लास दूसरा नाम क्या है? आयोनिक पोटेंशियल है। पी मतलब पोटेंशियल, क्या है? पोटेंशियल, ठीक है। डेफिनेशन क्लास देखो, लिख लेते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट लिखो, द मिनिमम अमाउंट एनर्जी required to remove an electron from isolated system, isolated gaseous atom. चलो क्लास, क्या है क्लास? बोलो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्लास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर शेल ऑफ या रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एनर्जी क्या होता है क्लास? ये देखो, अगर मैं डायग्राम से समझा तो आपको शायद समझ में आएगा, पहली बार में समझ में आ जाएगा। देखो क्लास, ये बताओ क्लास, ये क्या न्यूक्लियस है, शेल, और ये दूसरा शेल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है? अब देखो क्लास, इसके बीच में क्लास अट्रैक्शन रहेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन रहता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव, और न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन के क्लास मुझे क्या करना है? बाहर निकालना है। किसको निकालना है?
इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है क्लास, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्लास बाहर निकालने में जो एनर्जी क्लास लगेगी उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेम निकाल, सपोज करो ए वाला निकल गया, क्या निकला? ए वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब मुझे किसको निकालने का है? बी को निकालने का है। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने? बी। उसके बाद किसको निकाला मैं क्लास? सी। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को क्लास निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? सी वाला। क्यों? न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास रहेगा तो क्या होगा? उसका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्लास क्या है? इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्लास क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर इसको मैं बोलूं IE1 और इसको क्या बोलूं मैं? IE2 और इसको बोलूं IE3, तो बताओ किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा IE3, उसके बाद 2, उसके बाद IE1। क्लियर? समझ में आया? तो वही यहाँ पर एक क्लास लिखा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ठीक है, अब क्लास क्या करने जा रहे हैं? आप वापस से क्लास इलेक्ट्रॉन से निकालोगे, फिर क्लास क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन वापस से निकाल रहे हैं। अब बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब क्या है? IE3 ज्यादा रहेगा, उसके बाद IE2, उसके बाद IE1। क्लियर है? चलो स्टार्ट राइटिंग। बातें मत करो, लिखो फटाफट। बेटा लिखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ वहाँ की बातें पे ध्यान मत दो, यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान मत दो। लिख लिए? बढ़ा जा आगे। अस्सलामुअलैकुम या अहलुल किताब। चलो 2000 रुपया मतलब इंटरेस्ट है, भेजना पड़ेगा। चलो लिख लिए? चलो क्लास, अब हम क्या क्लास बात करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर मुझे बताओ क्लास क्या होता है? जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। और अगर जेड इफेक्टिव क्लास क्या होगा? बढ़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्लास क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्लियर है? दूसरा क्लास, आम बात क्लास टॉप टू बॉटम, किसकी बात करें क्लास? टॉप टू बॉटम क्लास हम लोग बात करें। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो शेल नंबर क्या होगा?
अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्लास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सेप्शन क्या है? विदाउट एक्सेप्शन देयर इज नो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्सेप्शन की क्लास बात करें किसके अंदर? आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। तो पहला पॉइंट क्लास लिखो, इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी in respective period due to fully filled configuration। ठीक है, क्लास क्या लिखा हो? पहला पॉइंट कि जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर्ट गैस जो होता है क्लास क्या होते हैं? इनर्ट गैस के जो एलिमेंट होते हैं उनका क्लास क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। बातें मत करो, उनका क्या होगा क्लास? आयोनाइजेशन एनर्जी क्लास क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। किसमें? उनके पीरियड के अंदर। ठीक है, क्लियर इतना बात है? चलो दूसरा पॉइंट, सेकेंड पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो बताओ क्या होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और लास्ट में कौन रहता है? नियॉन। ठीक है, अब देखो क्लास कैसे इसको लिखेंगे। ये ऑर्डर में क्लास क्या चेंज देखो यहाँ पर, देखो जैसा बता रहा हूँ याद रखना। देखो इसको छोड़ो, एक को छोड़ दो, इसको छोड़ यहाँ लेंगे। इसमें क्लास क्या होगा? ऐसा एरो घुमाओ, ऐसे घुमाओगे। ठीक है, फिर एक छोड़ दो, यहाँ छोड़े थे ना पहले, एक छोड़ के एरो घुमाओ यहाँ पर भी, यहाँ छोड़ो, फिर क्या करोगे? ठीक है, अब पूरा ऑर्डर लिख दो, क्या करोगे? देखो लिथियम है, उसके बाद क्या आएगा? बोरोन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नियो। तो ये आपका क्या बन गया? सबसे ज्यादा किसका होता है? पहला पॉइंट लिखा ऊपर देखो, हाईलाइट करके लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा किसका होगा? इनर्ट गैस का होगा। किसका होगा? इनर्ट गैस का होगा। किसमें क्लास? रिस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? Ni, उसके बाद F, उसके बाद N, उसके बाद O, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन। क्लियर है? चलो बात पे क्लास हम लोग थर्ड पीरियड की, किसकी बात करेंगे? थर्ड पीरियड के अंदर बताओ क्या आता है क्लास? बताओ। Na आता है, Mg, एल्यूमिनियम, और क्या आता है? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और क्या होगा? आर्गोन। क्या है? आर्गोन। इसके अंदर भी क्लास क्या लगाओगे? सेम लॉजिक। क्या लगाओगे? एक को छोड़ के क्लास क्या करोगे? घुमा दो। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा? एक को छोड़ो, इसको छोड़ा, इसको छोड़ो, बाकी लिख देखो पूरा। समझ में आया? समझ गए? देखो फटाफट, चलो स्टार्ट राइटिंग। बेटा बातें मत करो, स्टार्ट राइटिंग, पढ़ाई पे ध्यान दो।
इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए? पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही, बाकी सब हो रहा है। सारा खर्चा आपके माँ बाप, सारा एफर्ट किसके डाल रहे? पढ़ाई के लिए। और सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बस। पता नहीं बेचारे माँ बाप कहाँ कहाँ से पैसा लगे कि तुमको पढ़ाते। देखना हो गया, चला जाए आगे बढ़ा जाए। भाई जुमा छाप लिए? समझ में आ रहा है? जल्दी से नहीं आ रहा मैं, फटाफट। चलो ये समझ में आया क्लास सभी को? अभी आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे बॉयज। चलो क्लास यहाँ पर देखो, बोरोन फैमिली क्या है क्लास? बोरोन फैमिली में क्लास बताओ क्या है बॉयज? बैगन आलू गोभी इन थैला। ठीक है, इसकी क्लास एक ट्रिक से याद रखना, डब्लू डब्लू बताया था मैंने, ये डब्लू से याद रखना। बताइए क्या हो क्लास? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा क्लास क्या होगा? बी का होगा। उसके बाद बी के बाद कौन है? टीएल। उसके बाद जी, उसके बाद एल, उसके बाद इंडियम। ठीक है, डब्ल्यू से याद रखना। ठीक क्लास, पेपर के अंदर कभी अगर पेपर में आया ना से अंदर जी किसके लिए? बोरोन फैमिली के लिए, तो आपको किसका बना रहेगा? डब्ल्यू बना के याद रखना। ठीक है, पांचवा फिफ्थ जो है क्लास 5D 3D 3D 4D और 5D में क्लास सबसे ज्यादा किसका होता है? 5D का होता है, उसके बाद 3D, उसके बाद 4D। रीजन क्या क्लास? ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जहां कहीं पर समझना है तो मैं लगा देना लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रीजन।
इधर का हो गया। नहीं ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। कंपेयर द क्वेश्चन, कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 क्लास है BeCN। पढ़ाई पे ध्यान दो लोग। कौन कितना भाई कौन बहन, क्या आधार कार्ड बनाएगा तुम लोग बैठ के थे पीछे। चलो सॉल्व करो इसको। हो गया लिख के सॉल्व करो फटाफट। पीछे लिखा है ना टेबल पूरा लाइन से, उसी से सॉल्व होगा। चलो हो गया लिख के बॉयज, हो गया लिख के। बातें मत करो अलीजा, शिफा क्या है? सर 9 बजे तक केमिस्ट्री है। 9 बजे तक केमिस्ट्री है। नो मैक्स, ओनली कैम टुडे। मेरी मर्जी। ये क्या? अब ये चैप्टर खत्म कर दो ना, यार अभी चालू किया तो मैं। केमिस्ट्री बोल रहे हो गया, चलो सॉल्व कर लो इसको और मुझे बताओ, मैं तो आगे बढ़ जाता हूँ। बॉयज जैन जैन बेटा मन में पढ़ यार, चिल्ला के मत पढ़। जिन लोग का हो गया वो सॉल्व तो करो, ये पढ़ चुके पहले से। चलो हेडिंग क्लास डालो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो the amount of energy
required required or released by gain of an electron in isolated gaseous atom. क्लास यहाँ देख इमाद, यहाँ पर ध्यान दे। चलो क्लास, क्या है क्लास? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा? एब्जॉर्ब, क्या बोलते उसको? तो इलेक्ट्रॉन खाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक है। उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये है, इसको बताओ क्लास क्या करे? इलेक्ट्रॉन को खिलाए तो क्या बन जाएगा? ए माइनस। तो जो एनर्जी क्लास लगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इस एग्जांपल सिंपल है, इससे भी कोई भूखा है उसको हम लोग बिरयानी खिलाएंगे तो क्या लगेगा? पैसा लगेगा, ठीक है। तो बताओ क्या है? जो क्लास पैसा लगेगा उसको क्लास क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब अगर आगे भी आएगा, अब अगर सपोज करो क्लास उसने एक प्लेट खा लिया, कितना खा लिया? 2 प्लेट खा लिया सपोज करो। अब तीसरा प्लेट के लेके आओ क्लास, तो आएगा क्या? खाएगा क्या? नहीं, क्या बोलेगा? बोलेगा अम्मा बाबा पे आ जाऊंगा ठीक है। तो वैसे क्लास देखो, यहाँ पर क्लास अगर एक प्लेट खाने के बाद में क्लास खा लेगा, कोई मसला नहीं, 2 प्लेट खा लिया। बट क्लास अब जब लेके आओ क्लास, जब उसका पेट भरा हुआ है, जब उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? नहीं लेगा। तो हमेशा क्लास उस टाइम पे क्या होगा? डेल्टा एच क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब क्या होगा? हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा? एंडोथर्मिक का मतलब है कि आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा लगाने के लिए। क्लियर है? ये तो क्या था? ये एक्सोथर्मिक था। क्या था? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? स्टेबल होगा। वो इलेक्ट्रॉन खाने के बाद क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाया गया नहीं खाएगा, इलेक्ट्रॉन आपको जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। तो क्या होगा? डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? तो एक प्लेट में तो स्टेबल रहेगा, बट 5वें प्लेट में क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। नहीं हुआ तो ट्राई कर लो एक बार। 5 प्लेट लेगा, हाथ पैर पकड़ के क्या बोलते हैं, बेलन लेके ठूसना पड़ेगा चिकन की बोटी। चल हो गया, समझ में आया? ये सॉल्व की क्लास बताओ किसका याद आया? ये बताओ, BeCN किसका याद रहेगा? N का याद रहेगा, C उसके बाद B। ये बताओ O रहेगा कि N रहेगा? N ज्यादा फिर अच्छा N ही है, N ही फिर N उसके बाद O। ये बताओ आर्गोन सबसे आगे आएगा, फिर P आएगा, फिर S आएगा। ये बताओ टाइम जरा हाफ है, सबसे आगे कौन आएगा? HF, उसके बाद TI, उसके बाद ZR। ठीक है, क्योंकि किसका है? 3D 4D
और ये 5D, तो 5D सबसे आगे आएगा ना। चलिए बताओ, बताओ किसका आता होगा? SR, उसके बाद SR का आता होगा। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना हम लोग, तो MG का याद होगा ना, फिर CA का, फिर SR। कोई एक्सेप्शन थोड़ी इसके अंदर, नॉर्मल ट्रेड फॉलो करें ना। ये बताओ, इंडियम का याद आ, फिर इसके बाद गैलियम का, और उसके बाद एल्यूमिनियम का। मैच कर लो अपना आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर में। पेपर में क्वेश्चन बनता है पीटी से, ठीक है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आएगा। बेटा इधर का ये हो गया ना, चेक कर लो, करेक्शन कर लो, क्या मसला है। हो गया ना? दिल्ली छुट्टी मिलेगी? नहीं छुट्टी मिलेगी, बहुत आती है। थक गए, बनाना खाने के बाद थक गए। डाइट नहीं फॉलो किया अच्छे से आज। सुबह से कहाँ पढ़ रहे? फजर से पढ़ रहे तुम? कल तो सुबह आना तुमको ना। कल जुम्मा भी, हाँ कल जुम्मा है। बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में रहेंगे, उनका जुम्मा आते, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। ठीक है, कल मैं करूँगा। ईद मुबारक भी, ईद मुबारक तुम नहीं भूले क्या? ये बॉटल फेंक के मारूंगा तो ये शर्म भी बराबर आएगी। चलो चलो, बात करें क्लास L2R, मतलब लेफ्ट से राइट क्लास जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर क्लास क्या होगा? सेम क्लास, जेड इफेक्टिव क्लास क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है क्लास तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब वही क्लास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात है, ठीक है। मोर नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब क्लास बताओ क्या होता है? का मतलब बोलो क्या होगा? ई ए क्लास क्या होगा? ज्यादा। टॉप टू बॉटम क्या क्लास? साइज क्लास अगर क्या होगा? बढ़ेगा तो ई ए क्लास बताओ क्या होगा? कम। क्लियर बात है, सिंपल है। क्या है मतलब बताओ, सिंपल। जितना ज्यादा क्लास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? बंद है ना, गर्म हो रहा है। जिसका क्लास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिसका नेगेटिव क्लास क्या होगा? ज्यादा होगा, वो क्लास उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रॉन खाने की भूख बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बिरयानी खाने की भूख लगी आपको, वैसे इलेक्ट्रॉन खाने की आ जाएगा उसकी, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्लास बताओ क्या साइज क्या होगा? बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लियर है? चलो लिख लो इतना।
फिर हम लोग बात करें एक्सेप्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक्सेप्शन की बात करेंगे। खत्म तो हो जाना चाहिए, 9 बजे तक खत्म हो जाएगा, 9 बजे तक खत्म हो जाएगा। वन शॉट नहीं, गन शॉट है। उधर का हो गया। चलो एक्सेप्शन से की बात करें हम लोग। क्या हो गया? मस्ती मत करो। क्या बोल रहे हैं? पढ़ाई भी ध्यान मत होगी, दिक्कत दूंगा। क्लास चलो बॉयज, चलो यहाँ देखो, चुपचाप यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ देखो।
चलो क्लास यहाँ ध्यान दो। बॉयज इमाद, जैन, दानिश, सईफा, नम्रा, यहाँ ध्यान दो। चलो क्या क्लास? एक्सेप्शन। क्या क्लास? एक्सेप्शन क्लास जो सेकंड पीरियड में क्लास हमको याद रखना है, ठीक है। सेकंड पीरियड में क्लास कैसे हमको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। तो क्लास कैसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। इतना डेंजर ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? तो क्लास एक ट्रिक क्लास याद रखना, ठीक है। निमोनिक याद रखना। क्या है क्लास? याद रखने के लिए, ठीक है। यहाँ देखो, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, ठीक है। क्या है? बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। ये क्लास ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। सेकंड पीरियड। उसके बाद थर्ड पीरियड क्लास क्या है? थर्ड पीरियड क्लास देखो क्या है? मैंने और अलका ने, ठीक है, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली, ठीक है। चलो बात करें क्लास, अगर कभी क्लास 2 आ जाए, एक थर्ड पीरियड का दूसरा क्लास सेकंड पीरियड, तो कंपैरिजन क्लास बताओ किसका ज्यादा होगा? तो थर्ड पीरियड क्लास हमेशा क्या होगा? उसका आयन क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा। किससे? सेकंड पीरियड, ठीक है। चलो ऐसे क्लास एग्जांपल देखो, यहाँ पर Cl है, फ्लोरीन है, Br और I है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्लास पूरे केमिस्ट पूरे पीरियड टेबल में किसका होता है? Cl का होता है। किसका होता है? Cl के बाद, क्योंकि उसके बाद क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। इसके लिए लिख के देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और उसके बाद क्या आएगा? 3d। क्या आएगा? 3d। सर डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, मतलब 11। मतलब 11 प्लेट बिरयानी खा सकता है वो। कितना खा सकता है? 11 प्लेट, ठीक है। तो इसलिए क्लास क्या होता है? Cl का क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद Br, उसके बाद आयोडीन, ठीक है। ऐसा होना चाहिए था ना कि फ्लोरीन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन से आगे कौन आया? Cl आया। क्यों आया? क्योंकि 11 प्लेट खाएगा ये तो एक दो प्लेट में निपट जाएगा, लेकिन कितना खाएगा ये? 11 प्लेट, ठीक है। यहाँ पर क्लास सल्फर, सेलेनियम और टेलेनियम और पोलोनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से आगे आना चाहिए, सबसे पीछे क्यों चला गया? ठीक है। तो ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज किसके वजह क्लास? ऑक्सीजन का साइज होता है क्लास बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसका पेट बहुत छोटा है, वही 2 निवाला खाएगा चिड़िया की तरह। तो बताइए बिरयानी खा पाएगा क्या वो? नहीं खा पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है उसका? वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास क्या लिखा हो? इनर्ट गैस हैव 0 और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब क्या है? अगर इनको आपको इलेक्ट्रॉन खिलाना है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है? जैसे कोई शादी से आ रहा है, ठीक है, शादी में मजबूत खा के आ रहा है, बताओ उसको आप खिलाओगे बिरयानी खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जबरदस्ती करना पड़ेगा तभी खाएगा। और एक प्लेट खा भी लिया तो दूसरी प्लेट खाने की क्या हो जाएगा? क्या बोलते? अब जैसे शादी है, शादी को 4 रोटी खिलाने जाओगे आप, तो शादी में तो कयामत ही आ जाएगा ना। चलो हो गया लिख के? ए बेटा ईमान सही से बैठना यार, लिखना यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ बोल। इधर क्लास पे था, नहीं मिला यार। मैं सब पूरा सिलफाटा घूम के आगे नहीं मिला के कल्याण फाटे तक। हाँ पूरा दुकान जितना सही कहीं भी नहीं मिला, सब रिलायंस विजय सेल सब देख लिया। हाँ पूछ के रखा हूँ जो। हम्म नहीं इंडक्शन मिला तो सही होता, काम हो जाता। इंडक्शन मिल जाता काम हो जाता। कितने वोट का है? कंपनी कौन सा था?
ठीक है, तो लेके बोलना तो ले लेना चाहिए था, क्या होगा, लेना ही पड़ेगा मजबूरी, लेना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। नहीं नहीं, वारंटी वाला लेंगे। मैं भी देखता हूँ ऑनलाइन, अभी शायद एक दो दिन में शायद हो जाए अवेलेबल। हाँ अच्छा, हाँ हाँ सही बात है। ठीक है, चल मैं देखता हूँ, कॉल करता हूँ। ठीक है सर, चलो लिख लिए क्लास। क्या बोल रही है? बस बस बोल रही है। नहीं सर, ये कौन सा बस, येलो? नहीं सर, रेड बस। रेड बस तो दिख के आ जाएगी दूर से। जिसकी आपकी शादी होगी फिर उसको लेके आऊंगी आपके साथ। उस पे ऊपर बैठेगी तू? हाँ चलेगा। ड्राइवर को ऐसा ब्रेक मारना सीधा उसमें आ गया, ऐसा मार के आगे जाता वो, आगे काट रहे तो आगे चाटने लगेंगे। इसलिए तो शादी करना है ना सर, पॉलिटिक्स से। फिर वैसा क्यों काटती है ना सामने, तो बेटी सारे सामने दिखता चलो बॉयज, मेरा फोन मांग रहा है, मेरा फोन बहुत कीमती है क्योंकि लेक्चर चल रहा है। हो गया लिख के? समझ में आया क्लास अभी को? चलो नेक्स्ट क्लास जो है क्वेश्चन है क्लास। क्लास चलो सॉल्व करो। लिख लो क्लास फटाफट, इतना लिख लो बस। बॉयज आप लोग, मैडम लोग सही से बैठे हो, बातें मत करो। चलो बताओ, बताओ इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा हो रहेगा
O रहेगा फिर B रहेगा फिर L रहेगा और रहेगा उसके बाद N I L B N I अच्छा ऐसे चलो ये बताओ ऐसा सबसे आगे है ना उसके बाद थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड ठीक है इतना हो गया कर लो उसके बाद बंद कर दो बंद करो वीडियो।